नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो लोग भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, ज्यादातर पूजा पाठ करते हैं, उनके ही जीवन में सबसे अधिक दुख पीड़ा हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। लोग पूजा पाठ मन की शांति और शुद्धि के लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई बार ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं। पूजा पाठ मन की शांति, शुद्धि और आस्था के लिए की जाती है, पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो बिना किसी इच्छा के पूजा पाठ कर रहा होगा। वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती है। वो इच्छाएं भौतिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या आध्यात्मिक हो सकती है। ये इच्छाएं ही मनुष्य के अंदर ईश्वर को पाने की चाहत को बढ़ाती है और इंसान की पूजा पाठ करने की इच्छा को प्रवृत्ति देती है। लेकिन इंसान इतना पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहता है। वो संतुष्ट नहीं रहता, बल्कि उसके मन की पीड़ा उसे दुखी करती जाती है। ऐसा क्यों होता है? पूजा पाठ करने वाला हर व्यक्ति कम से कम मन की शांति की उम्मीद तो करता ही है, लेकिन उसे वो भी हासिल नहीं होता। आध्यात्मिक गुरुओं का पूजा पाठ के बारे में क्या मत है, आइए जानते हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ओशो का कहना है कि लोग पूजा पाठ के जरिए ईश्वर को खरीदने की कोशिश करते हैं। उनका मानना था कि पूजा पाठ व्यापार नहीं है। जब तक भीतर प्रेम, समर्पण और मौन नहीं है, तब तक कोई पूजा नहीं है, केवल शोर है। ओशो ने इसीलिए ऐसा कहा है क्योंकि लोग अक्सर पूजा किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए या किसी उम्मीद के साथ करते हैं। जब उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि पूजा पाठ से उनकी जीवन की सारी समस्याएं बहुत जल्द खत्म हो जाएगी या भगवान उन्हें सांसारिक दुख से बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उन्हें भगवान से शिकायत रहने लगती है। इस बारे में रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि अगर तुम दिन रात जप कर रहे हो, लेकिन भीतर लोभ, अहंकार और द्वेष है, तो भगवान तुम्हारी पूजा में नहीं, तुम्हारी आंखों के आंसू और पश्चाताप में प्रकट होते हैं। वहीं श्री रविशंकर जी का कहना है, पूजा से कर्म तो हल्के होते हैं, लेकिन दुख तब तक रहेगा जब तक मन में स्वीकार्यता, संतोष और समर्पण न हो। कोई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि आप जितना अधिक भगवान की भक्ति की ओर बढ़ते हैं, आपको पिछले जन्मों के कर्मों और अशुद्धियों आपके सामने आने लगती है और आपको दुख देने लगती है। ऐसा आपके शुद्धिकरण और कर्मों के निपटारा करने के लिए होता है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते और कष्टों को देखकर दुखी हो जाते हैं। मनुस्मृति और वेदांत बताते हैं कि व्यक्ति को अपने पुनर्जन्मों और इस जन्मों के फलों का भोग करना ही पड़ता है, भले ही वो भक्त हो, साधक हो या ज्ञानी। उसमें एक श्लोक कहा है, कर्माणि दुग्धम न शक्यन्ति पूजया वा जपेन वा। इसका अर्थ है, कर्मों का सिर्फ पूजा या जाप से निपटारा नहीं हो सकता जब तक भीतर से रूपांतरण न हो। शिव पुराण में कहा गया है, यदि पूजा करने वाला अपने व्यवहार, वाणी और विचारों में आंतरिक बदलाव नहीं लाता तो उसकी साधना व्यर्थ है। वहीं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को वस्तु नहीं, आपकी भावना चाहिए। अगर पूजा पाठ केवल कर्तव्य या डर से किया जा रहा है, तो वह ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचता।